राहुल और अंश एक ही क्लास में पढ़ते थे, जहाँ पे राहुल के अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस था और उससे सब बात करना पसंद करते थे। वो अपने ग्रुप को लीड भी करता था बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिकेशन स्किल्स। वहीं पे अंश काफ़ी ज़्यादा शाय था। वो ना तो किसी से ढंग से बात कर पाता था और ना तो कोई कम्युनिकेशन का पार्ट बन पाता था। जब भी वो कोई बात करने की कोशिश करता तो सब उससे दूर होने के बहाने बनाए लगते। यार मुझे अभी जरूरी काम है, बाद में आता हूँ। और जब अंश के साथ ऐसा डेली होने लगा तो वो काफ़ी सैड हो गया। अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो वीडियो को पॉज करो और कमेंट में यस टाइप करो। और मेरी बात करें तो ऐसा मैंने काफ़ी बार फेस किया है, बट प्रेजेंट में मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इन 5 हैक्स से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। अगर आपको अंश की तरह नहीं बनना है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 5 हैक बताऊंगा जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकते हो, इसलिए फुल फोकस से ये वीडियो देखना। हैक नंबर 1, व्हाट डू पीपल वांट फ्रॉम यू। तो एक बार की बात है, मैं अपने नॉर्मल डे की तरह स्कूल गया था। उस दिन मैं काफ़ी सैड था अपनी पर्सनल लाइफ से और मैंने अपने फ्रेंड से अपनी बात शेयर की तो उसने कुछ ये बोला, तू पूरा पागल है, तुझसे तो कुछ नहीं होगा। वैसे भी तुझे स्कूल में सब टीचर चिल्लाते हैं और तू पढ़ने में भी होशियार नहीं है। अगर आप मेरी दोस्त की जगह होते तो क्या कहते? आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, बट मेरी दोस्त की तरह आपकी कम्युनिकेशन स्किल 0 तो नहीं होती। इसलिए आप ये जानो लोग आपसे चाहते क्या है, वो किस पर्पस से आपसे बात कर रहे हैं, उन्हें आपसे चाहिए क्या। जब आपको इन सब चीज़ों का जवाब मिल जाएगा तब आप जान पाओगे कि आपको किस वे में बात करनी है। अगर मैं अपनी दोस्त की जगह होता तो मैं मोटिवेट करता और इमोशन को अलाइन करने की कोशिश करता। सेम आपको भी सामने वाले पर्सन की इमोशनल स्टेट को अलाइन करना है। अगर वो हैप्पी है तो एक छोटी सी स्माइल के साथ बात करनी है, और अगर वो सैड है तो आपको सेंसिटिव और समझदारी से बात करनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी ड्यूरिंग डिस्कशन। हैक नंबर 2, गेट ए पॉज। कभी ऐसा होता है तुम कुछ बोल रहे हो और सामने वाला बंदा तुम्हें बस घूरे जा रहा है और तुम भी बक बक बोले जा रहे हो, तो उस मोमेंट में तुम काफ़ी ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगोगे और तुम अगले बंदे को पूरी स्टोरी बता दोगे, बट उसे यही नहीं पता होगा मेन कैरेक्टर कौन है। एंड दैट्स व्हाई यू विल नॉट बी इन द 5% कम्युनिकेटर्स। इसलिए जब भी आप कन्वर्सेशन करो तो एक स्मॉल पॉज जरूर लो, जिससे आप अपनी बात को अच्छे से कन्वे कर पाओगे और आपकी कम्युनिकेशन भी इम्पैक्टफुल लगेगी। अगर आपने कोई शॉकिंग फैक्ट या इमोशनल लाइन बताई है तो आप अगले सेंटेंस को शुरू करने की बजाय एक 3 सेकंड का पॉज लो। ये पॉज सामने वाले को सोचने का टाइम देगा। और एक बात हमेशा याद रखना, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट इज़ फुल ऑफ आंसर्स। नॉर्मल डिस्कशन में आप सामने वाले का नेम ले सकते हो जिससे वो आपकी तरफ और अट्रैक्ट होगा, बट ज़्यादा बार लोगे तो वो डिसरेस्पेक्टफुल लगेगा। और इसी के साथ हैक नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हैक नंबर 3, नेवर आर्ग्यू। इमेजिन करो आपकी एक शॉप है और आपका कस्टमर आपसे कह रहा है तुम्हारे प्रोडक्ट में कुछ गलती है, बट आपको तो पता है मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल सही है। वो आपसे बहस करेगा तो उस मोमेंट में आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करोगे और कस्टमर भी अपने पॉइंट को प्रूव करेगा। सो देन रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए कभी भी आर्ग्यूमेंट मत करो। तो फिर हम करें क्या, अपनी बेइज्जती सह लें? देखो, आपको एक डिफरेंस समझना पड़ेगा डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट में। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है जब दोनों साइड प्रूव करना चाहते हैं कि मैं सही हूँ, और डिस्कशन होता है जब दोनों साइड समझना चाहती है एक दूसरे की बात को। सो देन एट दैट मोमेंट जब तुमसे किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोला तो तुमने उसकी बात को एग्री किया। तुम्हें तो पता है तुम्हारा प्रोडक्ट तो बिल्कुल सही है, बट तुमने फिर भी एग्री किया, हाँ जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है। अब वो आपसे आर्ग्यू ही नहीं कर पाएगा। फिर आपको उससे क्वेश्चन पूछना है, आपने किस वजह से मेरे प्रोडक्ट को गलत बताया है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछना शुरू करना है। अब आप ये बताओ, ये आर्ग्यूमेंट हो रही है डिस्कशन? ऑफ कोर्स डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि अब आप एक दूसरे की बात को समझ रहे हो। हैक नंबर 4, पीपीटी। पीपीटी की फुल फॉर्म होती है पेज, पिच एंड टोन। अब इन तीनों का क्या मतलब है एंड क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पेज क्या होता है ये जानते हैं। पेज का मतलब होता है आप कोई बात को कितना जल्दी है स्लो बोलते हो। अगर हम बोलते टाइम पेसिंग को फास्ट रखते हैं तो एक्साइटमेंट और अर्जेंसी क्रिएट होती है, एंड वहीं पे अगर हम स्लो रखते हैं तो डेप्थ और सीरियसनेस क्रिएट होती है। आपको कब स्लो बोलना है एंड कब फास्ट बोलना है ये सिचुएशन पे डिपेंड रहता है। एंड पिच का मतलब होता है आपकी आवाज़ कितनी भारी है या फिर कितनी हल्की है। लाइक वॉइस में डीप वॉइस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है एंड गर्ल्स की आवाज़ लो पिच की होती है, इसलिए आपको पिच को मेंटेन करके चलना है। एंड अगर आपकी डीप वॉइस नहीं है तो आप लो पेस में बोला करो। मतलब कोई सेंटेंस हो तो उसे आप स्लो बोला करो, जिससे एक इल्यूजन क्रिएट होगा एंड आपकी वॉइस डीप लगेगी। एंड अब टोन का मतलब जानते हैं। टोन तुम्हारा मूड और एटीट्यूड को शो करता है। जैसे इस सेंटेंस को मैं 2 अलग अलग वे में बोलूंगा, आपको बताना है कौन सा ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो पहला है हमारा ये सेंटेंस, यू कैन डू इट भाई, एंड सेकेंड वन इज यू कैन डू इट भाई। यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस पढ़े हैं, दोनों अलग अलग वे में है। लाइक पहले वाला मेरी एनर्जेटिक वॉइस को शो करता है एंड सेकंड वाली वॉइस डीप और काम है जो कि सीरियसनेस को शो करती है, इसलिए कंडीशन
को देख के वॉइस की टोन को आपको चेंज करना है। सो अब हम अपने लास्ट हैक की बात करते हैं, जो कि थ्योरी बेस्ड नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल है। हैक नंबर 5, मिरर प्रैक्टिस एंड रिकॉर्ड योर वॉइस। ये जो मैं आपको हैक बता रहा हूँ वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल 1 से 2 हफ्तों में 30% तक इम्प्रूव करेगा। बस आपको डेली 5 मिनट इसे परफॉर्म करना है। सो मिरर प्रैक्टिस को परफॉर्म करने के लिए आपको मिरर के सामने जाना है एंड आपको प्रिटेंड करना है मिरर आपका फ्रेंड है। फिर आपको कम्युनिकेट करना है अपनी टोन और बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करके। जब ये हो जाए फिर आपको अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर खोलना है एंड अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है। आप रिकॉर्डिंग के टाइम कुछ भी बोल सकते हो, जैसे आप अपने फ्रेंड से कन्वर्सेशन करते टाइम बोलते हो। ये सब रिकॉर्ड हो जाने के बाद आपको रिव्यू करना है कि आपने कहाँ पे गलती की, किस जगह आपकी टोन फ्लैट हो गई एंड कहाँ पे क्लैरिटी मिसिंग है। इसे भी आपको डेली 5 मिनट परफॉर्म करना है। तुम कुछ दिनों में नोटिस करोगे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो रही है एंड तुम बिना हिचकिचाए कम्युनिकेट कर पा रहे हो। सो ये थे वो 5 हैक्स जिससे तुम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेटर बन पाओगे। एंड तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी आपको धांसू वीडियो मिलेगी। तो तब तक के लिए पीस आउट।